नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए आज हम लोग कवर करने वाले हैं। हम लोगों ने मिक्सचर सॉल्यूशन, ठीक है ना, चैप्टर को कवर कर लिया है, मिश्रण को, जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं। सारे पीवाईक्यू पूछे गए हैं, आपके आयोग का पूछा गया सवाल है। ये एक भी सवाल ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके आयोग में नहीं पूछे हैं, और वो आपका एनटीपीसी का पूछा गया सवाल मैंने लिया है, बीपीएससी में पूछा गया सवाल मैंने लिया है, और आपके ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल को मैंने लिया। बहुत ही तरीके से आयोग ने सवाल बनाया भाई। अब जैसे इनको मिक्सचर सॉल्यूशन से ही क्वेश्चन बनाना था, अगर वो एनटीपीसी के लिए क्वेश्चन बना रहे हैं, जेएसएससी के लिए अगर क्वेश्चन बना रहे हैं, बिहार एसएससी के लिए अगर क्वेश्चन बना रहे हैं, या फिर ग्रुप डी के लिए क्वेश्चन बना रहे हैं, और अगर इनको बीपीएससी के लिए बनाना है या फिर पीसीएस के लिए बनाना है, तो यहाँ पे सेम चैप्टर से सेम टॉपिक, अगर जैसे कि सेम चैप्टर कहने का मतलब है कि ये मिक्सचर चैप्टर से क्वेश्चन बना रहे हैं। अगर ये मिक्सचर चैप्टर से क्वेश्चन बना रहे हैं और एक ही टॉपिक से इनको दोनों एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है, मतलब मिक्सचर चैप्टर में ही आपका एक चीज हम लोग पढ़ते हैं, कोएगुलेशन को। तो कोएगुलेशन का क्वेश्चन एनटीपीसी में कैसे पूछा जाएगा, बिहार एसएससी, जेएसएससी, ग्रुप डी में कैसे पूछा जाएगा, उसका तरीका देखिए, और इसी आपको बीपीएससी जेपीएससी में कैसे पूछा जाएगा, इसका तरीका देखिएगा। चलिए बिना देर के हुए चीजों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपका, बहुत ही शानदार सवाल है। चीजों को अगर आप अच्छे से समझे हैं, मैंने बहुत ही डिटेल चीजों को पढ़ा दिया है, तो कहीं भी कोई दिक्कतें आपको नहीं आएगी। पहला सवाल आपको बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि निम्न में से कौन असमांगी मिश्रण है। आपका एनटीपीसी का पूछा गया सवाल है, बहुत ही इजी सवाल। क्वेश्चन क्या बोला गया, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। पहले क्वेश्चन आपको बोला गया है कि आपको बतलाना है हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में, कि इनमें से कौन सॉल्यूशन, सस्पेंशन, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो मैंने आपको बतलाया था होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में और आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। इसलिए इसमें मैंने क्या बतलाया था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इसमें आपका नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसका एग्जाम्पल आपको क्या था, सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल मैंने क्या बतलाया था, कोलाइड एंड सस्पेंशन। तो हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, कोलाइड एंड सस्पेंशन। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका सही उत्तर होगा सस्पेंशन। यानी आपको बतलाना था हेट्रोजीनियस मिक्सचर इनमें से कौन है, सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस है। देखिए हमने क्लास में बहुत ही डिटेल आपको चीजें पढ़ाई है। होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारी चीजें फिर इसमें मैंने बतलाया पूरा एग्जाम्पल दे करके, ठीक है। तो आप क्लास अटेम्प्ट किए हैं, जो भी पेड स्टूडेंट्स हैं, तो उनको समझ में आ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन एनटीपीसी का ही पूछा गया है, और अगले क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहां आपको मिलेगा बीपीएससी का क्वेश्चन, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सेम चैप्टर है, लेकिन पैटर्न देखिएगा क्या शानदार बनाया गया। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सेकंड में कि एन इमल्सन इज अ कोलाइडर सॉल्यूशन, ठीक है ना। कोलाइडर सॉल्यूशन, पाइसन एक जो है कोलाइड विलियन है। क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये कोलाइडर सॉल्यूशन क्या होता है, यानी कि कोलाइड विलियन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था ये कोलाइड विलियन क्या होता है, ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसमें आपको मैंने बताया था ये दो चीजों से मिलकर के बना होता है, एक है आपका डिस्पर्स फेज और एक है आपका डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम का जो स्टेट है वही स्टेट क्या होता है, कोलाइड सॉल्यूशन का भी होता है। अब आइए बात करेंगे हम लोग पाइसन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। मैंने अभी आज ही मैंने आपको क्लास लेकर के बताया भी था कि जो इमल्सन है ये क्या है, एक टाइप्स ऑफ कोलाइड है। यानी कि ये क्या है, एक टाइप्स ऑफ कोलाइड है। तो इसमें आपको पूछा गया है कि इसका जो डिस्पर्स फेज है और इसका जो डिस्पर्शन मीडियम है वो क्या होगा। तो याद करिए, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, या सॉलिड इन सॉलिड। देखिए ये चार्ट मैंने आपको याद करवाया था, कैसे याद कराया था, 3 बार क्या करना है आपको, सॉलिड लिखना है, 3 बार आपको लिक्विड लिखना है और 2 बार गैस लिखना है, ठीक है। और फिर सॉलिड लिक्विड गैस लिखना है, फिर सॉलिड लिक्विड गैस लिखना है, फिर सॉलिड और लिक्विड लिख करके छोड़ देना है। आइए बात करेंगे हम लोग पाइसन यानी कि इमल्सन के बारे में। तो इसमें इमल्सन में क्या मिल रहा है, दोनों आपका क्या होगा, डिस्पर्स और डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स फेज क्या होगा, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम क्या होगा आपका, लिक्विड ही होगा, ठीक है ना। और इमल्सन का एग्जाम्पल भी आपको मैंने बतलाया था, मिल्क और ब्लड। देखिए ये जितने भी वीआई मैंने बतलाए भाई आपको याद करके जाने, जैसे रत्न पत्थर हो गया, स्मोक हो गया, मिल्क ब्लड, सेविंग क्रीम अभी लेटेस्ट आपके एग्जाम का पूछा गया सवाल है। तो यानी इसका सही उत्तर क्या होगा, लिक्विड इन लिक्विड। चलिए भाई
हो गया आपका इसका सही उत्तर लिक्विड इन लिक्विड, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही शानदार, हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं अच्छे से। क्वेश्चन क्या बोला गया है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ध्यान रखना है, बोला गया है नॉट ट्रू अबाउट अ सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूट। यानी क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि निम्न में से कौन सा कथन भाई सत्य नहीं है। ये जो कथन लिखे गए हैं आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। किसके बारे में, विलयन के बारे में और विलय के बारे में। तो सॉल्यूशन और विलय के बारे में हमने बहुत डिटेल पढ़ाया। चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या बोला गया है। पहला स्टेटमेंट बोला गया है कि द पार्टिकल्स ऑफ, यहां पे कुछ मिसिंग हो गया है, कोई बात नहीं, द पार्टिकल ऑफ दी यहां पे होगा, इसको काट दे रहे हैं भाई। द पार्टिकल ऑफ दी सॉल्यूट सेटल डाउन एट द बॉटम व्हेन द सॉल्यूशन इज केप्ट अनडिस्टर्ब्ड। मतलब ये क्या है, हिंदी में पढ़ते हैं पहले, और ये देखना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है सॉल्यूशन के बारे में, विलयन के बारे में और विलय के बारे में। देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है भाई, यही होता है बीपीएससी का स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि जो पार्टिकल्स है यानी कि जो कण है, हिंदी में सुनिएगा भाई, जो कण है, किसके कण, सॉल्यूट के यानी कि विलय के, और किसके, सॉल्यूशन को हिंदी में क्या कहेंगे, विलयन। चलिए अब मैं आपको हिंदी में पढ़ देता हूं, ज्यादा कंफ्यूजन आपको बनाना नहीं है उतना भी। चलिए मैं आपको हिंदी में पढ़ देता हूं ये क्वेश्चन पूरा ही। पहला स्टेटमेंट क्या बोला गया, पहला स्टेटमेंट बोला गया है कि जो कण है विलय के वो सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे, बॉटम सॉल्यूशन के, जब उसको डिस्टर्ब किया जाता है। यानी कि आपके पास ये कोई सॉल्यूशन है, ठीक है ना, मान के चलते हैं आपके पास कोई सॉल्यूशन है, किसका, शरबत का, ठीक है। शरबत कैसे बनेगा, पानी से और चीनी से बनेगा, बनेगा कि नहीं मेरे भाई। तो यानी यहाँ पे क्या है, शरबत है। अब आपने क्या किया, इस सॉल्यूशन है, ठीक है ना, शरबत का क्या है, ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को आपने क्या किया, अनडिस्टर्ब कर दिया, यानी कि इसको आपने जाके इस गिलास को हिला दिया। अब हिलाने से आपको ये बोला गया है कि जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट यानी कि क्या, विलय। अब बताइए विलय का पहचान कैसे करते हैं, दो ठेठ भाषा में मैंने समझाया था और एक एनसीईआरटी का डेफिनेशन बताया था। क्या बतलाया था भाई, याद करिए। एक मैंने बतलाया था आपको क्या, जिसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। सेकंड मैंने क्या बतलाया था, क्या बतलाया था भाई, याद करिए, जिसकी मात्रा कम होगी, एक तो ठीक है, जो क्या होगा, घुलेगा, चीनी घुल रहा था तो सॉल्यूट हो गया। और एक मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये बताया था कि जो सॉल्यूशन का जो स्टेट होगा वही स्टेट सॉल्वेंट का यानी कि विलायक का होगा। क्लियर है। तो यहां पे ये बोला गया है कि इस शरबत को आपने क्या कर दिया, हिला दिया, यानी कि डिस्टर्ब कर दिया। यानी कि अगर आपने डिस्टर्ब कर दिया तो क्या ये जो सॉल्यूट है नीचे आके बैठ जाएगा। तो भैया एक बात बतलाइए, हम लोगों ने बड़े ही अच्छे से पढ़ा है सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर कहने का मतलब क्या है, इसमें समान वितरण है, यानी कि पानी और चीनी घुल गए हैं पूरी अच्छी तरह से। तो कोई संबंध ही नहीं है कि यहाँ पे सॉल्यूट चीने आकर के नीचे बैठेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से घुल गया है। यानी कि पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया भाई, पहला स्टेटमेंट ही क्या हो गया आपका, गलत हो गया है, ठीक है ना। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो आपको बोला क्या गया, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कि ये ट्रू तो नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग, द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट डू नॉट स्कैटर बियर ऑफ लाइट। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग इसको, सेकंड स्टेटमेंट को भी, यानी कि हिंदी में पढ़ लेते हैं। बोला गया कि जो विलय का जो कण है वो स्कैटर नहीं करेगा, यानी कि प्रकीर्णन नहीं करेगा, यानी कि प्रकाश का जब लाइट, यानी यहाँ पे जो सॉल्यूट है, चीनी आपने जो डाला है इस सॉल्यूशन में, यानी लाइट जब यहाँ से पास करेगा तो वो स्कैटर नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या होता है, मैंने आपको बतलाया था, इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं होता। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब लाइट स्ट्रेट लाइन से पास हो जाए तो यहाँ पे टिंडल इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन यही लाइट जब कोलाइड से पास होती तो इस प्रकार से स्कैटर कर जाती थी, और यही क्या था आपका टिंडल इफेक्ट। यानी ये तो भाई स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है कि नहीं भाई। चलिए, यानी ये हो गया आपका सेकेंड स्टेटमेंट। क्लियर है कि नहीं। मैंने क्या बतलाया, देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, आपको बोला गया कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। चलिए पहले सबको हटा लेते हैं ताकि चीजें क्लियर रहे भाई। आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूट। तो पहला स्टेटमेंट तो बोला गया है कि द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट सेटल डाउन एट द बॉटम व्हेन द सॉल्यूशन इज केप्ट अनडिस्टर्ब्ड, यानी कि अगर डिस्टर्ब कर दिया जाएगा सॉल्यूशन को तो जो सॉल्यूट नीचे बैठेगा, बिल्कुल नहीं, ये तो होमोजीनियस मिक्सचर है, पूरी तरह से घुल जाएगा। यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है ये। दूसरा स्टेटमेंट बोला गया द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट डू नॉट स्कैटर अ बियर ऑफ लाइट, ये बिल्कुल सही बात है। डू नॉट यहां लिखा गया, अगर लिख दिया जाता कि स्कैटर, ठीक है ना, द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट स्कैटर अ बियर ऑफ लाइट, या फिर यहां पे लिख देता कि द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट शो टिंडल इफेक्ट,
तो भी ये गलत हो जाता, क्योंकि हमें पता है, हमें क्या पता है कि जब हम सॉल्यूशन से कोई भी लाइट पास करेंगे तो वह एज इट इज पास हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ हम कोलाइड लेंगे तो लाइट इस प्रकार से क्या होगा, स्कैटर होगा, यही टिंडल इफेक्ट कहलाता है। होप सो आपको याद होगा पूरी क्लास की बातें। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है, द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट बी कैन नॉट बी सीन विथ अनएडेड आई। ये बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि मैंने आपको साइज के बेस पर, ठीक है ना, मिक्सचर को 3 भाग में बांटा था। एक था आपका ट्रू सॉल्यूशन, एक था आपका कोलाइड और एक था सस्पेंशन। इसमें साइज क्या था कण की, पार्टिकल की 1 नैनोमीटर से भी लेस देन, है ना जी, क्या था आपका 1 नैनोमीटर से भी लेस देन पार्टिकल की साइज, जिसको आपकी आंखें या हमारी आंखें नहीं देख सकती है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही लिखा गया है, यहाँ पे वही बात बोला गया कि द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट कैन नॉट बी सीन। यस, बिल्कुल सही बात है ये। चलिए चौथा ऑप्शन कथन क्या बोला गया, अ सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि समांगी मिश्रण है। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई, यानी कि चौथा स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका सही। आपको बतलाना क्या था, आपको बतलाना था विच स्टेटमेंट, यानी कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो चलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सत्य नहीं, यानी कि इसमें टिक करके आना होगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है भाई। किसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे और सॉल्यूट के बारे, यानी विलयन के बारे और विलय के बारे। देखिए कैसे बीपीएससी क्वेश्चन बनाता है ना, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये स्टैंडर्ड होता है क्वेश्चन का। अब ये अगर आप सॉल्यूशन कितना भी पढ़े, लेकिन अगर इस लेवल पे नहीं पढ़े तो ये क्वेश्चन फिर आपसे नहीं बनेगा। चौथा क्वेश्चन एसएससी का इजी क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन लिक्विड इन सॉलिड। बहुत शानदार सवाल, बहुत ही शानदार सवाल। देखिए मैंने बहुत सारी चीजें इसमें पूरा टेबल ही अभी आपको मैंने दिखलाया भी और करवाया भी है। बोला गया है कि आपको बतलाना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है एग्जाम्पल है कोलाइडल सॉल्यूशन का, लेकिन क्या है उसका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम लिक्विड इन सॉलिड। निम्न में से कौन ठोस में तरल का उदाहरण है कोलाइड विलयन का, ये आपको बतलाना। चलिए कुछ ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। ऑप्शन में बोला गया है मड। देखिए मड को आप बोल सकते हैं कीचड़, मिल्क को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे, दूध, रबड़, रबड़ ही रहेगा, और चीज जो आप खाते हैं वही चीज है, ठीक है ना। चलिए अब एक चीज समझिए, लिक्विड इन सॉलिड में एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो क्या आप याद कर पा रहे हैं, याद करिए पहले आप इसको, निम्न में से कौन ठोस में तरल का उदाहरण है कोलाइड विलयन का। तो देखिए पहले आप ये बताइए क्या ये सभी कोलाइड सॉल्यूशन है या नहीं, पहले ये बतलाइए कि ये सभी कोलाइड है भी या नहीं भाई। तो याद करिए मैंने आपको बतलाया था मड के बारे भी बतलाया था भाई मैंने, मड के बारे, ये भी कोलाइड है, मिल्क भी कोलाइड है, चीज भी कोलाइड है, रबड़ भी कोलाइड है। लिक्विड इन सॉलिड, आइए टेबल में आइए एक बार, देखिए याद करिए लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड कहाँ कहाँ लिक्विड, एक मिनट मेरे भाई, ये हो गया आपका लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है ना। कहाँ कहाँ मिलेगा लिक्विड इन सॉलिड, देखिए कहाँ कहाँ मिलेगा लिक्विड इन सॉलिड, एक यहाँ मिलेगा, लिक्विड इन सॉलिड एक यहाँ पे आपको मिल गया है, उसके बाद आपको लिक्विड इन सॉलिड आपको एक यहाँ मिल गया है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मिल रहा है लिक्विड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड। लेकिन इसको आप कैसे बना लेंगे आराम से समझिएगा। देखिए कैसे एग्जामिनेशन में मैं पकड़ता था क्वेश्चन पे, आइए देखिए एक तो आप यहाँ से ऐसे ही टेबल अगर आपको याद होगा तो मड मैंने याद करवाया था, मड जो हो गया, पेंट हो गया और मिट्टी, ये तीनों आपका था सोल टाइप्स, अगर पूछेगा तो सोल हो जाएगा कोलाइड का, और यही इसका सही उत्तर होगा, यानी कि लिक्विड इन सॉलिड आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए खैर अभी आइए पहले इस क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में आप बनाइएगा उसको समझिएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, एकदम हम कंसेप्चुअली चीजों को आपको समझाना चाह रहे हैं कि आप कंसेप्चुअली एग्जाम में, क्योंकि वो टेबल भी अगर मुझे याद ना रहे तो हम कैसे काम करेंगे। देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन है भाई, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन है सर, मुझे पता है, क्या पता है कि जो कोलाइड, अब ये आपने अगर क्लास किया है तो ही पता होगा, कोलाइड का जो स्टेट होगा, ठीक है, वही स्टेट किसका होता है, आपका डिस्पर्सन मीडियम का भी होता है। अब एक बात बता लाइए, यहाँ पे क्या बोला गया है, लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है ना, क्या बोला गया है, लिक्विड इन सॉलिड, यानी कि लिक्विड होगा, मेन आपका जो कोलाइड है वो लिक्विड होगा, समझिएगा, लिक्विड इन सॉलिड का इसका पहले ये मतलब भी पहले समझिए, क्या इसका मतलब है, लिक्विड इन सॉलिड का मतलब क्या है, लिक्विड इन सॉलिड मतलब कि जो कोलाइड है ना वो लिक्विड होगा और उसमें कुछ सॉलिड प्रेजेंट होंगे। यानी क्या, देखिए मिल्क लीजिए, मिल्क क्या है भाई, मिल्क क्या है आपका एक कोलाइड है, लेकिन ये कैसा है आपका, लिक्विड है कि नहीं है भाई, ठीक है। अब मड की बात करिए तो कीचड़, कीचड़ क्या है आपका, कीचड़ क्या है आप बताइए, सॉलिड फॉर्म का है, सॉलिड है भाई, सॉलिड है, यानी इसका डिस्पर्स मीडियम क्या होगा, सॉलिड होना चाहिए। देखिए सॉलिड है या नहीं, इसीलिए मड इसका सही उत्तर होगा। बाकी अगर आप इसको नहीं भी समझ पाए हैं तो अगर आप क्लास देखिएगा तभी समझ में आएगा भाई, क्योंकि मैंने बतलाया था जो कोलाइड है
और जो डिस्पर्स मीडियम है, इन दोनों का स्टेट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अगर इन दोनों का स्टेट सेम है और यहां पे आपको दिया गया है क्या, लिक्विड इन सॉलिड, यानी कि डिस्पर्स मीडियम क्या होना चाहिए आपका, सॉलिड होना चाहिए। तो देखिए डिस्पर्स मीडियम आपका सॉलिड है, यानी कि कोलाइड भी क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। मिल्क क्या सॉलिड है, नहीं है, यानी मिल्क यहां से हट जाएगा। इसके बाद आइए मड, कीचड़, कीचड़ में यस कीचड़ सॉलिड है। आप बोलिएगा सर चीज भी तो सॉलिड है, लेकिन चीज में लिक्विड कहाँ कुछ होता नहीं होता, लेकिन मड कीचड़ में पानी रहेगा तभी तो वो कीचड़ बनेगा, इसलिए मड इसका सही उत्तर हो गया। रबड़ में कहां से लिक्विड लाइएगा, वहां सारा कुछ जो पॉलीमर होता है या जो मोनोमर होता है वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। बाकी वो टेबल एक बार कर लीजिएगा ही तो ज्यादा अच्छा है भाई। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वें सवाल में। पूछा गया बीपीएससी का सवाल, शानदार सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज एज अ सॉल्यूशन, विलियन का उदाहरण है, बताइए भैया। सॉल्यूशन का जो उदाहरण है, सॉल्यूशन का उदाहरण मतलब ये क्या होगा आपका, होमोजीनियस होगा। कैसा होगा, मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर होगा, यानी समांगी मिश्रण होगा। समांगी मिश्रण करने का मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। सॉल्ट भाई, डायमंड, डायमंड में क्या क्या यूनिफॉर्म होगा, कार्बन की मात्रा क्या सेम होगी, या कुछ भी जो भी अशुद्धियां मिलाएगी सेम क्वांटिटी में नहीं होगी। 22 कैरेट होता है, 18 कैरेट, 24 कैरेट, ये सारी चीजें होती है, यानी कि इक्वल क्वांटिटी में नहीं होगा। कोयले में क्या कार्बन की मात्रा इक्वल होती है, नहीं, और भी बहुत सारी इंप्योरिटी होता है। सी वाटर और सॉल्ट में आइए, अब यहाँ पे स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट फटाक से क्वेश्चन पढ़ते ही बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा है भाई बीपीएससी है, एक बार देख लीजिएगा। अब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि बोला गया कि आपको बतलाना है कि कौन उदाहरण है विलियन का, सॉल्यूशन का उदाहरण है। तो सॉल्यूशन का उदाहरण सबसे पहले हमें पता करना, होमोजीनियस मिक्सचर कौन है। डायमंड तो नहीं है, कोल भी नहीं है। चलिए खत्म हो गया बात। अब डायमंड क्या हो गया, कोल हो गया, यहां से हट गया। अब आइए बात करेंगे सॉल्ट का और सी वाटर का। सॉल्ट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप, NaCl लिखेंगे, यानी ये क्या हो गया, ये तो आपका कंपाउंड हो गया, यानी ये क्या हो गया आपका यौगिक हो गया, जिसका एक फिक्स्ड फार्मूला होता है, एक फिक्स्ड रेशियो में होता है प्रेजेंट, और 2 डिफरेंट एटम कंपाउंड। चलिए यानी हट गया। अब सी वाटर आइए, सी वाटर का पानी आपको कैसा लगता है, खारा लगता है। अब ऐसा नहीं है कि सी समुद्र का कोई यहाँ का पानी लीजिएगा तो खारा लगेगा, यहाँ का खारा नहीं लगेगा, यहाँ का नहीं लगेगा, सारे जगह का पानी खारा, यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, होमोजीनियस मिक्सचर। सही उत्तर सी वाटर। क्या कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द, कोई दुख दर्द नहीं होगा सर। अब ऐसे भी डायमंड को अगर आप देख लीजिए तो ये क्या हो गया, डायमंड, कार्बन का एलोट्रॉप्स आपको मिलेगा ये डायमंड, तो ये भी एक कंपाउंड हो गया आपका। कोयला, कोयला में बहुत सारी चीजें मिक्स होगी, ये भी आपका एक कंपाउंड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन है, बहुत शानदार सवाल। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड, यानी कि आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा गुण जो है कोलाइड का गुण नहीं है, यानी कि कौन सा प्रॉपर्टी कोलाइड की प्रॉपर्टी नहीं है। ग्रुप डी का पूछा गया, ग्रुप डी बहुत अच्छा साइंस पूछता है भाई। चलिए पढ़ते हैं हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टी पहला दिया गया। पहला प्रॉपर्टी दिया गया कि कोलाइड कैन नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। कोलाइड भाई क्या स्कैटर नहीं करेगा बीम ऑफ लाइट को, बिल्कुल, क्योंकि स्पिंडल इफेक्ट देगा, यानी कि ये तो भाई गलत हो गया स्टेटमेंट। अब आपको बोला गया कि कौन सा गुण कोलाइड का गुण नहीं है, भाई यही गुण तो कोलाइड का गुण नहीं है, यही तो पकड़ा गया ये। चलिए आगे देख लेते हैं। ड्यू टू स्मॉल साइज इंडिविजुअल पार्टिकल कैन नॉट, यस बिल्कुल, कोलाइड के साइज बहुत होते हैं भाई, नैनोमीटर में ही है। आपको पता होगा कोलाइड का 10⁻⁻7 से 10⁻⁴ नैनोमीटर, याद है ना। नेक्स्ट थर्ड, यानी ये भी सही है, ये भी सही, ये गलत स्टेटमेंट है भाई, ये प्रॉपर्टीज नहीं है। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको, इसका मतलब क्या है, दे डू नॉट सेटल डाउन, यानी कि कोई भी कोलाइड है, जैसे कि कोलाइड का मैं कीचड़ का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे कीचड़ है भाई, कीचड़ में पानी भी है, अगर इसको आप हल्का सा हिला दीजिएगा तो क्या कीचड़ का ऐसा मात्रा ऊपर आता है क्या, नहीं, या फिर सेटल जहां पे वो डाउन है वहीं पे सेटल ही रहता है। जैसे कि वाटर टैंक का पानी लीजिए, अगर आप उसको हिलाइएगा हल्का, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस उसमें नहीं लाना, तो कीचड़ नीचे ही रहेगा, ऊपर का पानी फ्रेश मिलेगा। तो दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, ठीक है ना, व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। चलिए ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। और कोलाइड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एक विषमांगी मिश्रण, ये भी सही है, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कोलाइड कैन नॉट सेटल अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, ठीक है ना, कैन नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल स्कैटर कर देता है लाइट को, और यही आपको क्या करवाता है, टिंडल इफेक्ट को शो करवाता है। अ डैश इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, यानी कि समांगी मिश्रण के पदार्थ हैं
होमोजीनियस मिक्सचर है भाई कौन? मॉलिक्यूल। ये तो बड़ा इजी सवाल है, आपका सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस मिक्सचर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इसमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। चलिए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखिए, आपका पूछा गया बीपीएससी का बहुत शानदार सवाल। कोएगुलेशन प्रोसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यानी कि स्कंदीकरण जो है आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये स्कंदी कोएगुलेशन प्रोसेस वगैरह मैंने स्टेटमेंट बता रखा भाई, डायरेक्ट आपको ये सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। कोएगुलेशन प्रोसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ये मैंने बहुत ही डिटेल समझाया था कि चार्ज क्या करेगा। ये जो कोएगुलेशन प्रोसेस होता है किसमें, पहले तो कोलाइड में होता है, और वो क्या करता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। और देन जैसे कि इसका मैंने एग्जांपल दिया था, 3 एग्जांपल दिए थे, कौन कौन? एक है ब्लड क्लोटिंग का, उसके बाद मैंने आपको दिया था ब्लड क्लोटिंग हो गया, वाटर प्यूरिफिकेशन हो गया, और एसिड रेन हो गया। चलिए, बीपीएससी का ये पूछा गया सवाल है। अब देखिए, एनटीपीसी में यही सेम कोएगुलेशन प्रोसेस से ही पूछा, लेकिन इजी पूछा है। निम्न में से किसमें स्कंदीकरण की क्रिया होती है? डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में, ब्लड क्लोटिंग, ऑल। तो अभी मैंने आपको बताया ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का जमता है, जो वो एक कोएगुलेशन प्रोसेस है। बॉडी में से कट जाता तो खून बहेगा, खून बहेगा यानी कि ब्लड क्या हो गया आपका? ब्लड क्या हो गया आपका? एक कोलाइड हो गया। अगर ब्लड एक आपका कोलाइड, यानी इसमें क्या होगा आपका? चार्ज होगा। अगर ये चार्ज को हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं प्लस माइनस करके, अगर ये ब्लड अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अगर हम नेगेटिव चार्ज ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो खून जब बह रहा होता है तो आप कोई क्रीम लगाते हैं तो ये क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है। यही तो आपका कोएगुलेशन प्रोसेस हो, तब जाके ब्लड का थक्का जम जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये इसका सही उत्तर है ब्लड क्लोटिंग। तो 9 क्वेश्चन है आपके, बहुत सारे क्वेश्चन थे भाई, इजी क्वेश्चन है तो मतलब नहीं बनता था। तो देखिए, मिक्सचर सॉल्यूशन पूरे इंड से खत्म है मेरे तरफ से, कंसेप्चुअली, थ्योरेटिकली और पीवाईक्यू सारा मैंने करवा दिए हैं। ये आपका नोट्स भी अपलोड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड या फिर फ्यूल चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग पेट्रोलियम, डीजल, कोयले के बारे में पढ़ेंगे, पूरा हाइड्रोकार्बन के बारे में इसमें हम लोग देख लेंगे, सीएनजी गैस वगैरह कैसे चीजें बनती है, कोयले का जितना भी चीज है कंसेप्ट, वहां पे हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए